अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो गाइस, आज का थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने किस मौजू पे वीडियो बनाई है। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले आज मैं आप लोगों से यही कहना चाह रही थी कि जुम्मा है आज, और मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी जुम्मा मुबारक, पर मैं नहीं कर पाई, तो उसके लिए माजरत है। फ़िलहाल अभी जुम्मा चल ही रहा है, तो मैं आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक कहती हूँ, ठीक है। तो जी बात आ जाती है, जैसे कि आजकल यूट्यूब पे चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि आरजे मैविश, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, परेशानी में है, और उन्होंने अपने लिए सपोर्ट के लिए आवाज़ उठाई है कि मुझे सपोर्ट करें। तो फ़िलहाल उनके लिए बाद में बात करती हूँ। तो मैंने एक वीडियो देखी जिस पे ये बताया गया है कि औरत का यानी यूट्यूब पे आना या किसी भी सोशल मीडिया पे आना उसका गलत माना जाता है, कि वो गलत नज़रिए से औरत को देखा जाता है। तो मेन बात मैं आप लोगों से ये कहती हूँ, तो अगर आप लोगों को मेरी बात सही लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि देखें जो कि स्नैक वीडियो है या टिकटॉक है या इसमें औरत कोई गलत काम कर रही है या कुछ है, तो आप लोग उसे कह सकते हैं कि आप डांस कर रही हैं, आप ये कर रही हैं, आपकी ड्रेसिंग इस तरीके की है। पर यूट्यूब मेरी नज़र में अगर मिडिल क्लास लोगों को अगर देखा जाए तो यूट्यूब उनके घर की रोज़ी का ज़रिया वसीला है, ठीक है। तो अगर वो यूट्यूब पे आई हैं और अपनी किसी न किसी परेशानी के तहत और अपने अदब में अपनी लिमिट में आई हैं, तो वो कोई गलत औरत नहीं है, उसकी मजबूरी है यूट्यूब पे आना। वैसे तो फैशन है आजकल कि माशाल्लाह हाई बर्गर रिच फैमिली भी यूट्यूब पे आती है, पर जो मिडिल क्लास से जो कि कभी मीडिया के सामने नहीं आई हैं, उनका यूट्यूब पे आना तो समझे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं अपने ऊपर भी रख के कहती हूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी सोशल मीडिया को इतना मतलब फ़ोकस नहीं दिया है। यहाँ तक कि मैं अगर स्टेटस पे भी आप माने तो अगर व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी मैं अपना स्टेटस नहीं लगाती हूँ, पर यूट्यूब पे आना मेरी भी एक मजबूरी है। तो मैं भी यही समझती हूँ कि सामने वाले की भी यही मजबूरी होगी, क्योंकि वो जो शख्स अपने घर के लिए अपने बच्चों के लिए यूट्यूब पे आता है, तो समझें ये उसके लिए बहुत बड़ी मजबूरी है। और वो दुनिया के आगे हाथ फैलाने के बजाय यूट्यूब पे आके अपनी मेहनत से अपनी रिस्क हलाल से वो अपने बच्चों की परवरिश करना चाहती है और अपने मतलब के बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देना चाहती है। तो बात सिर्फ यही थी कि औरत ज़रूरी नहीं है कि अगर यूट्यूब पे वो आती है या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आती है, स्नैक वीडियो में भी यूज़ करती हूँ, पर आप लोग मेरी भी प्रोफाइल जाके विज़िट कर सकते हैं कि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से यूट्यूब पे आती हूँ, ठीक है। तो सिर्फ ये मेरी एक मजबूरी है, मेरी एक ज़रूरत है, जो कि मैं आप लोगों से खुल के नहीं शेयर कर सकती कि मेरी क्या मजबूरी है कि मैं किस वजह से यूट्यूब पे आती हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं मैविश की, ठीक है। आरजे मैविश, तो उनके साथ क्या मसला है ये वो बेहतर जान सकती हैं, पर वो यूट्यूब पे काफ़ी पुरानी है। उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बताया है कि मैं ऐसी हूँ या वैसी हूँ, कुछ भी है वो ज़ाहिर बात है यूट्यूबर्स की आधे से ज़्यादा लाइव आप लोगों को पता होती है, क्योंकि वो हर अच्छी बुरी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करती है। तो आप लोगों को ज़्यादा बेस्ट पता होगा, और वो काफ़ी पुरानी यूट्यूबर्स है, पर उनके पीछे जो आजकल मसला चल रहा है, तो ये किसी भी मर्द को हक नहीं है, बेशक औरत जैसी भी है, और ये किसी भी मर्द को हक नहीं है। उन्होंने बाकायदा गालियों से अपने आप को पुकारा है कि मैं चलो कुछ भी हूँ। आप लोगों ने उनकी वीडियो में उनकी गालियाँ भी सुनी होंगी। उन्होंने अपने आप को गंदी से गंदी गालियाँ दी हैं और ये कहा है, मैं बेशक कुछ भी हूँ तो मुझे जीने का हक तो है, ठीक है। तो आप क्यों उनकी जान के दुश्मन पड़े हैं, आप क्यों बने हुए हैं उनकी जान के दुश्मन। आप उनको एक बल्कि आप लोगों को उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। और ये औरत को गलत कहने वाले मर्द वो ही सबसे ज़्यादा गलत भी होते हैं, क्योंकि उसके पीछे कोई औरत नहीं पड़ी है, उसके पीछे जो पड़ा है वो मर्द ही पड़ा है, ठीक है।
तो ये बहुत गलत बात है। अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ किसी को इतना गलत भी नहीं कहें। उन्होंने 100 बातों की एक बात कही है, मैं गंदी से गंदी औरत हूँ, मैं सब कुछ हूँ, गालियों में उन्होंने अपने आप को पुकारा है। तो सिर्फ़ उनकी अपील यही है कि जो भी है, मैं जो भी हूँ, मुझे जीने का हक है। तो उन्होंने अपने सपोर्ट के लिए यूट्यूब की तरफ उँगली उठाई है कि यूट्यूब के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो मेरी हेल्प करें। तो उनकी हेल्प के लिए मैं बात करती हूँ कि बेबो जी को उनसे क्या लालच है जो बेबो जी उनको सपोर्ट कर रही हैं, और बेबो जी उनके सपोर्ट में, उन्होंने कहा है बेबो जी ने, अगर कोई उनकी सपोर्ट में नहीं खड़ा होता तो मैं अकेली खड़ी होंगी, मैं एक अकेली सारी कार्रवाई करूँगी। तो मिसाल के तौर पे जब बेबो जी इतना बड़ा कदम उठा रही हैं तो हमारा भी हक बनता है कि हम अपने अपने प्लेटफार्म से उनके लिए आवाज़ उठाएं और उनके हक में बोलें। तो मसला यही है, सिर्फ हम जो साथ दे रहे हैं एक इंसानियत का, एक औरत का और एक माँ का, ठीक है। ये तीन चीज़ें मेन हैं जिसका हम साथ दे रहे हैं और हम बेबो जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि बेबो जी ने जो आवाज़ उठाई है वो उस औरत के हक में और इंसानियत के हक में उठाई है कि किसी को हक नहीं है कि वो किसी की लाइफ पे इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए, उसको मरवाने तक की कोशिश करे, यहाँ तक कि लाख लाख रुपए दे के मरवाने की कोशिश की जा रही है। तो आप ये नहीं देखते, सिर्फ आप एक जान को मरवा दोगे, उसके पीछे कितनी जानें हैं, उसके बच्चे हैं माशाल्लाह, उनको अपने बच्चों के सर पे रहना है। तो आप ये क्यों भूल जाते हैं? तो लिहाजा मैं भी बेबो जी के साथ हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हम कर सकते हैं वो करेंगे, पर ये है कि हम अपने अपने प्लेटफॉर्म से, अपने अपने यूट्यूब चैनल से उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो आज मैंने भी वही किया है। बेबो जी ने जो अपनी, जैसे कि मैंने थंबनेल पे लिखा है कि बेबो जी को क्या लालच है, तो बेबो जी को कोई लालच नहीं है। वो सिर्फ एक औरत के हक में खड़ी हुई हैं, एक मजलूम औरत के हक में खड़ी हुई हैं। उनको सिर्फ एक इंसानियत की लालच है, एक मतलब कि बस एक इंसानियत की लालच है जिस हक से वो खड़ी हुई है। क्योंकि दुनिया में सारे रिश्ते एक तरफ है, दुनियादारी सब एक तरफ है, सबसे बड़ी बात देखी जाती है इंसानियत, जिसमें ना ही मज़हब आता है, ना ही कोई रिलीजन आता है, ना ही कोई कोई चीज़ आती है, ना ही कोई रिश्ता आता है, सिर्फ एक इंसानियत आती है, ठीक है। इंसानियत के रिश्ते में कोई मज़हब नहीं है, कोई मतलब मुल्क की वो नहीं है, ताबेदारी या कुछ भी किसी मुल्क की या सरहद की पाबंदी नहीं है। इंसानियत सिर्फ इंसानियत है जो कि अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाता है। तो बेबो आप ही सिर्फ उसी अल्लाह की रज़ा के लिए, उसी इंसानियत के लिए ये कदम उठा रही हैं। तो उन्होंने कहा है अगर कोई मेरा साथ नहीं देता है तो भी मैं अकेली खड़ी होंगी। तो ये सबसे बड़ी बात है बेबो जी की, जो उनकी सपोर्ट में वो खड़ी हो रही हैं, जबकि एक ना ही कोई रिश्ता, ना कोई ताल्लुक, सिर्फ एक यूट्यूबर्स और एक फैमिली का रिश्ता, यूट्यूब फैमिली का रिश्ता आप कह सकते हैं तो कह लें, पर और उसके अलावा उनको कोई नहीं है। सिर्फ सबसे बड़ी बात है इंसानियत की, जिस हक में वो खड़ी हुई हैं। तो बेबो जी आपको सलूक है कि आपने बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी चीज़ के उनके हक में खड़ी हुई हैं। तो अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और ताकत दे। तो मेरा सिर्फ आप सब लोगों से यही मैसेज था कि प्लीज़ किसी को जीने से रोकने का आप लोगों को कोई हक नहीं है। प्लीज़ किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं किया करें आप लोग, मत किसी को, कोई अपने घर में अच्छा रह रहा है, बुरा रह रहा है, कुछ भी है, तो आप लोग प्लीज़ उसकी ज़िंदगी पे नहीं उठाया करें। अगर वो यूट्यूब पे भी आ रहा है तो उसकी क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है, वो ही बेहतर जानता है। तो ज़ाहिर बात है यूट्यूब की अर्निंग से लोगों ने इसीलिए प्लेटफॉर्म ये ज़्यादातर इन दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में इसीलिए अपनाया है कि ताकि वो अपने घर को अच्छे तरीके से लेके चल सकें, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकें। क्योंकि आप लोग जानते हैं लॉकडाउन की वजह से काफ़ी घरों में, काफ़ी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो प्लीज़ आप लोग जो कि यूट्यूब पे आए हैं, आप लोग उनका मजाक ना बनाएं और ना ही उनको तनकीद का निशाना बनाएं, ठीक है। तो बस आप लोगों से यही कहना था, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भी सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।